हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल वाला बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें और साथ ही साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, जान सके समझ सके, तो आइए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं और बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल के सूत्र। क्या जो आपको मेंसुरेशन बोलते हैं उनमें इस टाइप के सवाल आप 6 से 12 तक, और साथ ही साथ जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये सब क्वेश्चन बहुत ही भारी मात्रा में पूछा जाता है। चाहे आप साइंस के मीडियम के छात्र हों अथवा आर्ट के छात्र हों, आपको कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए, पहला क्या बोल रहा कि समबाहुभुज का परिमाप है। समबाहुभुज, बहुभुज मतलब होता है मतलब 3 अथवा 3 से अधिक भुजाओं का योग। मतलब अगर उसमें ज़्यादा भुजा हैं तो उसको बहुभुज बोलते हैं। तो इसके लिए आपका क्या होता है परिमाप। परिमाप मतलब चारों भुजाओं से घिरी हुई आकृति, अर्थात चारों तरफ से उसका माप क्या होगा, मतलब चारों तरफ से उसका माप अथवा मेजरमेंट क्या होगा। तो इसका मान हो जाएगा समबाहुभुज का परिमाप बराबर भुजाओं की संख्या, कितनी भुजा हैं, इनटू एक भुजा की लंबाई के जो होगा, लंबाई होगा इन दोनों का, अर्थात भुजाओं की संख्या गुणे एक भुजा की लंबाई आपका होगा समबाहुभुज का परिमाप। ठीक उसी तरीके से देखिए, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा। वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुणे भुजा, और आयत का परिमाप हो जाएगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई आप जानबे करते हैं, और वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा गुणे भुजा। आइए परिमाप किसको कहते हैं एक बार देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई आपका आयत है, और आयत के लिए मैं आपको बता दूं, आयत का परिभाषा सब जानते होंगे कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसका प्रत्येक जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है, इस तरीके से। तो देखिए, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर मान लीजिए मैं इसको x मानूं तो ये भी आपका x हो जाएगा, अगर मैं इसको y मानता हूं तो ये भी आपका y हो जाएगा। और परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ से। देखिए, अगर आप यहाँ से चलते हैं तो ये वाली x प्लस ये वाली y आपकी हो जाएगी, प्लस ये वाला फिर से x और प्लस ये वाली y। तो आप देख लीजिए, आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, x प्लस y प्लस x प्लस y, अर्थात तो वही आपका हो जाएगा 2x प्लस 2y। इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 2y। अगर आप यहाँ दोनों से कॉमन ले लेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, अर्थात x लंबाई हो गया, यहाँ पे लंबाई का मान है। अब b आपका क्या है, अर्थात b यहाँ पे आपका चौड़ाई है, तो यहाँ पे y आपका चौड़ाई है। इस तरीके से परिमाप होता है चारों भुजाओं का चारों तरफ से मान क्या होगा, अर्थात माप क्या होगा, मेजरमेंट क्या होगा। ठीक इस तरीके से आपका उसके बाद से आपका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणे भुजा। देखिए, अगर वर्ग होता है इस तरीके से, वर्ग क्या होता है, वर्ग जिसकी भुजा चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर मान लीजिए x मान लेता हूं तो ये भी आपका x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो लंबाई ये वाली मान लीजिए, इसको लंबाई मानते हैं तो इसको क्या मानना पड़ेगा, चौड़ाई मानना पड़ेगा। तो इसमें देखिए भुजा गुणे भुजा, क्योंकि चारों भुजा का मान क्या होता है, बराबर होता है, तो लंबाई भी x और चौड़ाई भी x, इसलिए भुजा गुणे भुजा होता है। अर्थात इसी को हम बोलते हैं भुजा का स्क्वायर। क्या बोलते हैं, भुजा का स्क्वायर बोलते हैं, अथवा यहाँ से बोल सकते हैं x गुणे x। इस तरीके से मान आपका होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल के लिए आपको भुजा गुणे भुजा यानी भुजा स्क्वायर निकालना पड़ेगा, अर्थात x गुणे x। आयत का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो लंबाई a और चौड़ाई a यानी कि x गुणे y। तो यहाँ पे लंबाई का मान है और b चौड़ाई का मान हो गया। और आयत का परिमाप आपको निकालना है तो 2 गुणे लंबाई धन
चौड़ाई। यहाँ पे देखिए 2y + 2x हो जाएगा। इसी को आप जब इस तरीके से करेंगे तो 2 × x + y, 2 लंबाई धन चौड़ाई का मान हो जाएगा। वर्ग का परिमाप देखिए 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा है कि नहीं है, x + x + x + x, तो 4 ही हो गया 4x, यानी 4 गुणे x का मान क्या है, एक भुजा का मान है कि नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई ना है तो इसी को भुजा बोलते हैं, 4 गुणे भुजा का मान, तो वही 4 × x हो जाएगा। यहाँ पे 4 × x इस तरीके से, तो वर्ग का परिमाप 4 गो भुजा हो जाएगा। और समबाहुभुज का परिमाप आपको जो निकालना है वो भुजाओं की संख्या गुणे एक भुजा की लंबाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भुजाओं की संख्या गुणे एक भुजा की लंबाई आपकी हो जाएगी। दूसरा देखिए आपको, अब आपको मैं इसका एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आपको लगा के दिखाता हूँ किस तरीके से लगता है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा आपका कि एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि शीट की लंबाई 25 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई क्या होगी, इसकी चौड़ाई क्या होगी। और पूछ रहा है साथ में आयताकार शीट का परिमाप भी ज्ञात कीजिए, आयताकार शीट का परिमाप भी ज्ञात कीजिए। देखिए तो इसको आप किस तरीके से लगाएंगे, आप जानबे करते हैं कि आयताकार किस तरीके से बनता है। आयताकार, आयत का आकार, इस तरीके से आयत बनेगा आपका, इस तरीके से आयत बनेगा। तो ये देखिए ये आपकी हो गई लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की आपकी हो गई लंबाई, और यहाँ से यहाँ तक की आपकी हो गई चौड़ाई। तो आप लंबाई को कुछ भी मान सकते हैं, x मान लीजिए, और चौड़ाई को आप क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। तो x हो गया आपका ये, और चौड़ाई आपका y हो गया। ठीक, तो आप जानबे करते हैं कि आयत की, क्या, आयत की क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल मैं आपको अभी बता चुका हूँ। आयत का क्षेत्रफल देख लिए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपका यहाँ पे क्या है, x है, ठीक, और चौड़ाई आपकी क्या है, y है। यहाँ पे y हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, अथवा इसी को लिख सकते हैं लंबाई गुणे, और यहाँ पे आपका हो जाएगा चौड़ाई। ठीक, और यहाँ पे देखिए आयताकार शीट का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है यहाँ पे कितना है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात लंबाई सेंटीमीटर में है और चौड़ाई सेंटीमीटर में है। मीटर में दिया, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। लंबाई भी सेंटीमीटर में है और चौड़ाई भी सेंटीमीटर में है, और इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। देखिए लंबाई का मान यहाँ पे देखिए, शीट की लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर, तो लंबाई का मान दे दिया आपका 25 सेंटीमीटर दे दिया है। तो गुणे चौड़ाई का मान आपको निकालना है, तो चौड़ाई यहाँ से, चौड़ाई का मान, ठीक, तो यहाँ से देखिए, तो चौड़ाई का मान निकालना है तो इसको इसके नीचे कर देंगे आप, तो 500 डिवाइडेड बाई 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका पहले से है, और सेंटीमीटर यहाँ नीचे आएगा, सेंटीमीटर इस तरीके से। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर इसका कट जाएगा, बराबर चौड़ाई आपका यहाँ पे आ जाएगा। चौड़ाई कैसे आएगा देखिए, तो 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50, और यहाँ 20 हो जाएगा इस तरीके से। तो आपका मान निकल जाएगा, चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 20 सेंटीमीटर। कितना हो गया आपका, चौड़ाई आपका 20 सेंटीमीटर आ गया आपका, समझ रहे हो ना, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, एक और पूछ रहा है आयताकार शीट का परिमाप भी ज्ञात कीजिए। आयताकार शीट का परिमाप, तो आप परिमाप क्या जानते हैं कि एक टोटल लंबाई, ए वाली लंबाई प्लस ए लंबाई प्लस ए लंबाई प्लस ए लंबाई, टोटल दूरी यानी कि लंबाई के बराबर को ही हम परिमाप कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप, क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप, यानी आयताकार जो शीट है उसका परिमाप हो जाएगा क्या, टोटल लंबाई, लंबाई 2 बार है तो 2 × x
प्लस ये भी दो बार चौड़ाई 2 बार आएगी, y यहाँ पे भी आएगा, y यहाँ पे भी आएगा, तो इंटू 2y, अर्थात इसी को आप लिखते हैं 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर देखिए 2 गुणे लंबाई आपका अभी यहाँ पे आपका दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पे जिस आपने इस्तेमाल किया है यहाँ पे कितना दिया हुआ था 25 दिया हुआ था सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई आपने अभी तुरंत निकाला है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लिख दीजिए, बराबर लिख दीजिए 25 और 20 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, तो 2 गुणे 45 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी गुणा कर देंगे 45 दूनी कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर आपका इस तरीके से हो जाएगा क्या परिमाप। परिमाप का मान कितना हो गया 90 सेंटीमीटर। इस तरीके से